इस पॉइंट पे तुम मुझे बताओ कि बार्सिलोना, व्हाट इज़ बार्सिलोना? आई मीन मैं तो भाई कल टूट गया भाई, कसम से। मतलब फिल्मी लाइन नहीं बोलना चाह रहा, पर मैं टूट गया भाई। गेम 3 बजे ख़त्म हुआ, 3 बजे, 3:30 4 बजे तक मैं दीवार घूर रहा था, मैं 3:30, बिल्कुल खिड़कियाँ खुली हुई, लाइट ऑफ, फ़ोन किनारे रखा हुआ। आधे 1 घंटे मुझे पता ही नहीं चला, मैं दीवार घूर रहा था। दीवार, तुम सोच सकते हो ये बात कि एक नॉर्मल से एक मैच इंसान को इतना वो कर सकती है। मतलब ट्रॉमा नहीं कहूँगा मैं, पर भाई मुझे पता ही नहीं चला। आधा आधा 1 घंटा तो नहीं कहूँगा, आधा 30 35 40 मिनट तक मुझे पता ही नहीं चला, मैं दीवार घूर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला भाई। हुआ क्या कल? ये तो फेवरेट थे ना भाई जीतने के लिए। ये क्या हुआ कल? सब ठीक चल रहा था भाई। अब तुम ही देख लो भाई। अब क्या, ये बार्सिलोना में हैंकर अब उन्हीं लेजेंडरी टीम्स की तरह बनती जा रही है। जैसे हम कहते हैं लेजेंडरी टीम्स की, भाई वो टीम याद है तुझे, आयैक्स की वाली 1990s वाली टीम? वो तुझे एसी मिलान याद है 2005-06 वाली? वो तुझे इंटर याद है 2009-10 वाली? वो तुझे यूनाइटेड याद है? ऐसी टीम बन रही है क्या बार्सिलोना की? बस लेजेंडरी टीम बन रही है, लेजेंडरी क्लब बन रहा है कि भाई ये एक टाइम पे था ये क्लब, एक टाइम पे ये क्लब ये था। ऐसा हो रहा है क्या ये? क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई ऐसा ही हो रहा है यार। कितना हो गया भाई अब? रोमा, पीएसजी, रोमा, लिवरपूल, पीएसजी, अगेन पीएसजी। कम ऑन यार, कम ऑन। और भाई ये तो अब उसमें अराउहो की, मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे कि अराउहो की देखो मिक्स्ड है। अराउहो की गलती की वजह से ही गेम पलटा, अराउहो की गलती की वजह से गेम पलटा। मुझे पता है लोग बोले कि अराउहो पे ब्लेम मत डालो, बट तुम मुझे अब मेरे सामने आके ये कह सकते हो कि अगर अराउहो गेम में होता, 11v11 होता तो बारसा हारती? क्या तुम्हें लगता है कि बारसा हारती? लगता है तुम्हें? अराउहो अगर पिच पे होता तो वो कैंसेलो का वो डेम्बेले पे पेनल्टी आता क्या हो? मुझे नहीं लगता, अगर अराउहो गेम में होता तो। बट व्हाट कैन आई से? अराउहो, अब मुझे पता है उसकी भी क्या ही गलती है। उसने हीट ऑफ द मोमेंट में उसने, ये तुम्हें पता है बार्सिलोना का लास्ट डिफेंडर क्या था? जिस बार्सिलोना का लास्ट डिफेंडर कौन था जिसने चैंपियंस लीग में रेड कार्ड लिया था? इट वॉज अराउहो अगेंस्ट जुवेंटस इन 2021, जब जुवेंटस ने मेरे ख्याल से अपने होम पे या बार्सिलोना के होम पे 3-2 कमबैक करा था। जब रोनाल्डो की 2 पेनल्टी थी, उसमें भी अराउहो ने हाथ लगा के रोनाल्डो गिराया था। वो क्या बोले इस गेम में? पाउ कुबार्सी, लमीन यमाल वर ऑब्वियसली ग्रेट। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अराउहो हटा तो उन्होंने लमीन यमाल को हटा दिया। अभी तुम्हारे सेंसेस कहाँ हैं? तुम खुद दिमाग लगाओ ना। अगर तुम्हारा एक मेन डिफेंडर गया तो तुम अटैक पे ध्यान दोगे? तुम खुद दिमाग लगाओ। और सबसे पिच पे सबसे यंग, सबसे फ्रेजाइल, सबसे नॉन डिफेंडर कौन था? लमीन यमाल, हु कुडंट हु कैन अटैक बट हु कुडंट डिफेंड। तो नॉर्मल सी बात है, लमीन यमाल ही जानता है। अगर तुम इसे लॉजिकली सोचो, पता नहीं लोग लॉन्डे क्या करें कि राव हो गया तो लमीन यमाल। अबे भाई तुम गेम के वो समझते हो, एनालॉग्स कुछ भी समझते हो? कुछ भी, बस बकते जाना है। बट लमीन यमाल भाई, दैट असिस्ट वॉज स्पेशल मैन भाई। 16-17 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं दोनों लॉन्डे पाव के बाहर से। उन दोनों की कंबाइंड एज 34 भाई। ये मुझे तो समझ नहीं आता है कौन सा टोटका कर रखा है बार्सिलोना पे कि क्वार्टर फाइनल्स के बाद जा ही नहीं पा रहे भाई। ये क्वार्टर फाइनल्स के बाद सेमीफाइनल्स में देख भी नहीं पा रहे, जा भी नहीं पा रहे। अगर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 100 गोल भी मार देंगे ना फर्स्ट लेग में, तो 101 गोल हार जाएंगे होम पे अवे पे हार जाएंगे। अब तो मुझे बार्सिलोना की होम एडवांटेज अवे एडवांटेज भी लगती नहीं है कि सेम टू सेम ही है, पार पे है, कुछ भी कर लो। तो वो मैं याद है वो फीगो वाला गेम जब बार्सिलोना रियल मैड्रिड से मिली थी, तो फीगो उस टाइम मैड्रिड में था जब वो कंट्रोवर्सी हुई। तो एक कैंप स्टैंड में कटा हुआ पिग का सर मारा नहीं था, सर फेंका था फील्ड पे। तो क्या उसकी बद्दुआ लगी है हमें
क्या टोटका चल रहा है? वी डोंट नो भाई, हमें नहीं पता क्यों नहीं हो रहा ये सब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई मुझे तो पक्का लगता है कि अगर अराउहो पिच पे होता तो जीत जाते भाई, ऑनेस्टली जीतते भाई, ऑनेस्टली, कोई दो राय नहीं। पर बार्सिलोना फील्ड पे हारी, बार्सिलोना एज अ टीम फील्ड पे हारी तो नहीं, फील्ड पे हारी, यस ठीक है। बट वी एज बार्सिलोना फैंस हम बहुत पहले ही हार गए थे। हम तभी हार गए थे जब हम पीएसजी को देख के डरने लग गए थे, चाहे वो फर्स्ट लेग में हो चाहे सेकंड लेग में। क्या तुम मुझे बोल सकते हो पीएसजी के मैच में तुमने एक बार ये नहीं सोची कि यार फक उन्होंने धो दिया? तो ये डर था भाई हमें, ये डर था हमें भाई। तो तुम कितना ही मना कर लो भाई, सब डरे हुए थे कि पीएसजी के मैच में भाई क्या होगा, हार गए तो है ना। भले ही बाद में बोल दिया हो कि यार कोई बात नहीं, जीत जाएंगे, बट ऐसा कहीं ना कहीं 40-50 डाउट तो था ना कि यार हार गए तो वो पीएसजी के अगेंस्ट। तो अब तुम देख लो हाउ द माइटी हैव फॉलन। एक टाइम पे बोलते थे कौन ही है पीएसजी, अब देख लो भाई। और एक और बात कि ला लीगा को औकात दिखा दी। एक ही टीम है ला लीगा की अब चैम्पियंस लीग में, विच इज़ रियल मैड्रिड, एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग मैन सिटी। एथलेटिको को भी धो दिया वो डॉर्टमुंड ने, और एथलेटिको तो प्रॉपर धोया डॉर्टमुंड ने, प्रॉपर। बारह वाले मैच में तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ है, पर एथलेटिको को तो प्रॉपर डॉर्टमुंड ने धोया है भाई। वो स्टेडियम बहुत अच्छा है भाई, वो स्टेडियम स्पेशल है। उसी स्टेडियम पे मैड्रिड पे 4 गोल मारे थे लेवेंडोस्की ने, जब लेवेंडोस्की डॉर्टमुंड में खेलता था। 4 गोल, समझ रहे हो? हैट्रिक तो छोड़ो, 4 गोल, 4-1 से हराया था उस स्टेडियम में। वो स्टेडियम इज स्पेशल मैन, बट आई एम बियॉन्ड वर्ड भाई। मैं सोचा कम से कम एथलेटिको तो जाए यार, कम ऑन। और एथलेटिको हैज़ क्वालिफाइड फॉर द क्लब वर्ल्ड कप, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि दोनों एक ही साथ बाहर हुए। बट एथलेटिको इज़ क्वालिफाइड फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, पीएसजी छोड़ो यार, पीएसजी का मैं क्या ही बोलूँ मैं। एथलेटिको क्वालिफाइड फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बारसा किसकी चीज़ से बाहर है। ला लीगा में 8 पॉइंट्स पीछे हैं मैड्रिड के, आउट ऑफ द कोपा डेल रे से एथलेटिक क्लब ने बाहर कर दिया। सुपर कोपा दे एस्पाना में 4-1 पिट गए मैड्रिड से। चैम्पियंस लीग में क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्लब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद जावी छोड़ के जाने वाला है इस सीज़न के बाद में, तुम्हें पता है ना, जावी छोड़ के जाने वाला है। तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स हम कोई ग्लोरी नहीं देख रहे, कोई यूरोपियन ग्लोरी नहीं देख रहे हम। नया मैनेजर आएगा, उसे टाइम चाहिए रहेगा, साइनिंग चाहिए रहेंगी, क्या क्या नहीं चाहिए रहेगा। तो हम अब तो भूल ही जाओ भाई। अब तो तुम बारसा के मैच ऐसे देखो जैसे तुम अपने पेपर देते हो, चाहे कॉलेज के हो चाहे स्कूल के हो, ठीक है। जैसे तुम अपने पेपर देते हो, दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड बहुत सारे मैंने उसमें देखा था, ट्विटर पे देख रहा था कि रेमोंटाडा करा पीएसजी ने बार्सिलोना पर। इट वाज नॉट अ रेमोंटाडा होता है 11v11, समझ रहे हो? 11v10 रेमोंटाडा नहीं होता, 11v10 होता है चेल्सी वर्सेस टॉटनम, समझे? वो भी बल्कि 11v9 था, 11v10 था कि 9 था, वो होता है जब निकोलस जैक्सन ने हैट्रिक मारी थी, पर तभी भी उसकी रेटिंग 6.1 थी। अब तुम देख लो 6.1 6.5, तो ये रेमोंटाडा नहीं था, ठीक है। किलियन एम्बापे वॉज नॉट गुड, उसके 2 गोल्स मिले, इसकी वजह से उसकी रेटिंग बढ़ गई। डेम्बेले वॉज वर्ल्ड क्लास, आई हैव नो हेट फॉर डेम्बेले मत प्लेयर। अब क्या डेम्बेले को मैं कुछ बोल नहीं सकता, उसने क्या ही कहें, क्या कर सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं हम, कुछ नहीं कह सकते भाई। इस मैच में तो पूरी रिवर्स स्क्रिप्ट चली, रिवर्स। पहले लेग में रफीनिया स्कोर्ड, उसके बाद कौन स्कोर, रफीनिया स्कोर पहले में कौन स्कोर करा था यार? पहले लेग में 2 गोल रफीनिया के थे और 1 गोल किसका था?
यार मुझे अब तो ध्यान में नहीं आया, बट इट वॉज रिवर्स स्क्रिप्ट। अगर तुम पहले लेग को देखो, दूसरे लेग को देखो, तो तुम्हें सिमिलरिटीज पता चल जाएंगी। एंड भाई रफीनिया यार तुम प्लेयर है यार। आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे को पहले बहुत डाउट करा, बट यू आर अ प्लेयर, यू आर अ बॉलर मैन। PSG के अगेंस्ट 3 गोल मारे भाई उसने, 3 गोल 2 लेग में, 3 गोल। ही हिट अ हैट्रिक। ऑल्दो डेम्बेले ने पूरे अपने अभी तक के करियर में, PSG करियर में 3 गोल मारे, और उनमें से 2 बारसा के अगेंस्ट। अब तुम देख लो। बट रफीनिया मैन, रफीनिया इज रफीनिया। अब तुम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जब अराउहो हो गया तो उसका चांसेस नहीं बने। फर्रान टोरेस का चांस था, गुंडोवान का चांस था, लेवेंडोस्की का अराउहो के जाने से पहले चांस था, अराउहो के जाने के बाद चांस था, समझो तुम। बट वी कुडंट कन्वर्ट मैन, वी कुडंट कन्वर्ट। लेवेंडोस्की का चांस ब्लॉक हुआ, टोरेस ने जब रन मारे तो उसने हक दिया, ठीक है। तो यही यार, अब मैं क्या ही कहूँ। अब अगले मेरे ख्याल से अभी 3-4 दिनों में एल क्लासिको है, और एल क्लासिको में हम चैम्पियंस लीग हार के जा रहे हैं। इतनी बुरी तरह तो नहीं कहूँगा मैं, ये तो नहीं कहूँगा कि इससे एल क्लासिको में फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हम हारे नहीं थे। हमें किसी ने ऐसे टैक्टिकली डोमिनेंट परफॉर्मेंस करी हो कि हम भाई टूट गए, नहीं भाई, सिंपल एक मैन डाउन थे इसलिए हार गए, एज सिंपल एज दैट। उसमें अराउहो की गलती थी और नहीं थी, दोनों था। थी क्योंकि उसके जाने के बाद गेम पलट गया, और नहीं, अब तुम ये नहीं कह सकते उसके अगर वो रहता तो गेम वैसे ही जाता। यू कुडंट से दैट्स ऑल।